हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 13वां 14वां 15वां 16वां अध्याय। आगामी 7 मनमंत्रों का वर्णन। मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा बोले कि स्वर्ग पर विजय। कश्यप जी के द्वारा अदिति को प्रयोव्रत का उपदेश। 13वां अध्याय। आगामी 7 मनमंत्रों का वर्णन, क्योंकि पहले 6 मनमंत्रों का वर्णन हो चुका है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवक्षान के पुत्र जशोसी श्राद्धदेव ही 7वें अर्थात वैवस्वत मनु है। अभी का जो मनु है, जो मनु राज्य कर रहे हैं, उनका नाम है वैवस्वत मनु। यह वर्तमान मनमंत्र ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र है। इक्ष्वाकु, नाभग, धृष्ट, सरजाति, नरिशंत, नाभाग, दृष्ट, करुष, पृषध्र और वसुमान। ये उनके 10 पुत्र हैं। परीक्षित, इस मनमंत्र में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण है और पुरंदर उनका इंद्र है। तो हमारे इंद्र का जो नाम है, अभी जिस इंद्र राज्य कर रहे हैं, उनका नाम पुरंदर है। इंद्र का नाम पुरंदर है। तो कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तर्षि है। अभी जो सप्तऋषि है, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये सप्तर्षि हैं। इस मनमंत्र में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्य को छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनमंत्र का वर्णन सुनाया। आप भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनमंत्र का वर्णन करता हूँ। देखिए, 7 मनमंत्र का वर्णन हुआ, आगे और 7 मनमंत्र होने वाला है। जो मनमंत्र बीत चुका है उनके बारे में बताइए। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। एक दिन मतलब 12 घंटे होते हैं। एक जो 12 घंटा होता है ब्रह्मा जी के, ये कितना समय का होता है? जैसे सत्य, त्रेता, दापर, कली 4 युग जब 1000 बार घूमता है तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। अर्थात लगभग 71 चतुर्युग होते हैं। 71 चतुर्युग में एक मनमंत्र होते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग जब 14 बार आता है, कुछ समय काल ज़्यादा होते हैं, इसमें 1000 चतुर्युग को बताया गया है। तो ऐसे समझ सकते हैं। मार्कंड पुराण में विस्तारित वर्णन है, हमने किया है, तो उसमें आप सुन लीजिएगा। तो इसमें 14 मनु होते हैं, 12 घंटा। ऐसे 12 घंटा ब्रह्मा जी के रात भी होते हैं। 12 घंटा दिन होते हैं और 12 घंटा रात होते हैं। रात के समय पूरा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मलोक को छोड़ करके सब जलमग्न हो जाता है। फिर से ब्रह्मा जी सो जाते हैं और ब्रह्मा जी जब उठते हैं, जागते हैं, फिर से इस सृष्टि का, ब्रह्मांड के मतलब सृष्टि करते हैं। इस पृथ्वी लोक में जो अलग अलग ब्रह्मा लोग हैं, उसका सब सृष्टि करते हैं फिर से ब्रह्मा जी। अभी ये 7वां मनमंत्र चल रहा है। ये 52वां साल है ब्रह्मा जी के। ये 52 ईयर्स है। ये दूसरा दो समय विभाजित किया गया है। एक है ब्रह्मा जी के 50 साल तक, एक 50 साल के बाद 50 से लेकर 100 साल तक। अभी ये 52वां साल 52 ईयर्स चल रहा है ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी और इतना समय जिएंगे इस ब्रह्मांड का। उसके बाद नाश होगा, मतलब ख़त्म होगा। फिर से भगवान विष्णु जो है ब्रह्मांड का सृष्टि करेंगे। इस प्रकार से भगवान की लीलाएँ नित्य चलते ही रहते हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। बहुत सारे प्रकार के ब्रह्मा जी है। हमारे जो ब्रह्मा जी है, जिसका 4 मुँह वाला ब्रह्मा है, ऐसे करोड़ों मुँह वाला ब्रह्मा जी भी है। बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड जो है सबसे छोटा है, लेकिन करोड़ों मुँह वाले ब्रह्मा जी भी है और इतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड भी है। तो भगवान के सृष्टि को भी समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। तो भगवान को क्या समझ सकते हैं। तो 7वें मनमंत्र का वर्णन करता हूँ। परीक्षित महाराज जी को आगे 7वां मनमंत्र का वर्णन सुनाते आगे आने वाले हैं। यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थी, संज्ञा और छाया। ये भी मार्कंड पुराण में वर्णन किया है। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग
ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतान हुई, जम, जमी और श्राद्धदेव। जम का मतलब श्री जमराज जी, जमी का मतलब है जमुना जी और श्राद्धदेव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनिश्चर और तपति नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। जब शनिश्चर का मतलब होता है शनिदेव। जो छाया की मतलब सूर्यदेव की जो पत्नी है संज्ञा, उसने अपने पिता के घर चली गई थी और अपने छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ गए थे। छाया भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनिश्चर अर्थात शनिदेव हुए छाया से, और तपति नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उसने दोनों अश्विनी कुमार हुए। बड़वा का मतलब होता है जो घोड़े का रूप धारण की थी। सूर्यदेव के डर से घोड़े की रूप धारण कर लिए थे, मतलब सूर्यदेव को आते देख करके। तो सूर्यदेव भी घोड़ा का रूप धारण करके उनसे संग किया था। तो उससे जो है उनके पुत्र होंगे अश्विनी कुमार हुए, उसी से दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। परीक्षित उस समय सुतपा, बिरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि महाराज। मतलब अगले मनवंतर में जो बलि महाराज है, बलि महाराज ही इंद्र बनेंगे, क्योंकि बलि महाराज ने आगे की प्रसंग आएगा, बलि महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा किए थे, पूरा नहीं कर पाए थे, तो भगवान वामन अवतार लेकर के उनसे सारा भूमि छीन लिए थे, लेकिन फिर भी वो यज्ञ बन गए थे, इसलिए भगवान उनको स्वर्गलोक देंगे। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोक दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान है। अभी भी इंद्र के समान सुतल लोक में विराजमान, जो स्वर्गलोक से भी सुंदर है सुतल लोक। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तर्षि होंगे। अभी जो अगला मनवंतर आने वाला है उसमें सप्तऋषि कौन कौन होंगे? गालव, दीप्तिमान, परशुराम जी और अश्वत्थामा, कृपाचार्य और ऋष्यशृंग और स्वयं व्यासदेव जी अगले 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग जोग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित है, अर्थात ये चिरंजीवी है। ये सब चिरंजीवी है। 7 चिरंजीवी कौन कौन है? गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और व्यासदेव जी, ये चिरंजीवी है, अभी भी रह रहे। कहाँ पर? ना 8वें ये जोग बल से अपने अपने आश्रम में मंडल में स्थित है, रह रहे। देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। भगवान स्वयं पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन करके राजा बलि को दे देंगे, क्योंकि एक बार बलि से छीन करके इंद्र को दिए थे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धुतिमान आदि सप्तर्षि होंगे।
आयुष्मान की पत्नी अम्बुधार के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई स्त्री लोक का उपभोग करेगा। अद्भुत नामक इंद्र इसमें होंगे 9वां मनमंत्र में। 10वें मनु होंगे अपस लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी, अर्थात 10वां मनु का नाम है ब्रह्म सावर्णी। उसमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय मूर्ति आदि सप्तर्षि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। ये 11वां ये 10वें में जो है ये इंद्र का नाम होगा शंभु। विश्वश्रीज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंश अवतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावर्णी। 11 मनु का है धर्म सावर्णी। धर्म सावर्णी के नाम से मनु होंगे। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तर्षि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। इंद्र का नाम वैधृत होंगे। ये 10वें मनमंत्र में। आर्जक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में ये त्रिलोक की रक्षा करेंगे। परीक्षित 11वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। 11 मनु का नाम होगा रुद्र सावर्णी। उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। इस मनमंत्र में ऋतोधामा नामक इंद्र होंगे और रहित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्तर्षि होंगे। सप्तसहाय की पत्नी सुनीता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और इसी रूप में भगवान उस मनमंत्र का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी मनु 13वां मनु है। चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति नाम होगा। उस समय निर्माक और तत्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहस्पति के गर्भ से जोगेश्वर के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्रपद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी मनु होंगे। उरु, गंभीर बुद्धि आदि के पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षि होंगे। उस समय सत्रागण की पत्नी बीताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनमंत्र भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। उन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र चतुर्युग वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। ऐसे 1000 चतुर्युग चलता रहता है इस गणना के अनुसार और ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे हमने आपको पहले बताया था 1000 चतुर्युग जब बीतेगा तो ब्रह्मा जी के 1 दिन होते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी का 1 महीना होगा, ऐसे ब्रह्मा जी का 1 साल होगा, ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं तो ब्रह्मांड जो है तब ख़त्म होगा। आज बेवकूफ़ लोग जो है कुछ जानते नहीं हैं, बोलते 2012 में
ख़त्म हो जाएगा संसार, फिर 2020 में ख़त्म होगा, अभी बोलते हैं 2025 में ख़त्म होगा। इस प्रकार से मूर्ख लोग जो है हमें डराते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम के जो ज्ञान है उसे जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए। वास्तविक ज्ञान को समझने से हम क्या है, ठगेंगे नहीं और भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की सृष्टि को समझेंगे, भगवान को समझेंगे, तभी हम भगवान से प्रेम कर सकेंगे और हमारा कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से 14वें मनु का वर्णन पूरा हुआ। 14वां अध्याय, मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्तर्षि आदि आपने अपने मनमंत्रों में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र सप्तर्षि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही है। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियाँ नष्टप्राय हो जाती है, तब सप्तर्षिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार कराते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनमंत्र में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं। मनुपुत्र मनमंत्र भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्म में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनमंत्र में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोक की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी इन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का यज्ञ बल्क आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्मों का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। ये मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं, सम्राट रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसीलिए ये अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक रूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनमंत्र बतलाए हैं। 15वां अध्याय, राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी है, फिर उन्होंने दिनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वो चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण जोगेश्वर भगवान के द्वारा जाचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विधा से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और ये तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे।
इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई तब यज्ञ कुंड से सोने की चादर से मुड़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़े जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मड़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली ना होने वाले 2 अक्षय तरकश और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसा माला दी जिसके फूल कभी कुम्हलते नहीं, अर्थात मुरझाते नहीं, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिए। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर ये भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकश आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। मकराकृति में मछली के आकार। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो ये आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्र से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कांपाते हुए सकल ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की, अर्थात इंद्र पर चढ़ाई कर दिया। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन है। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधु लोभी भौरे मत वाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्ते, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्ष की शाखाएं लादी रहती है। वहाँ के सरोवर में हंस, सारस, चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती है। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती की चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटरियां बनी हुई है। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर अर्थात नगर के बाहरी फाटक है। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग है। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से यह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं। 10 करोड़ विमान और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंग की वेदियां बनी हुई है। ये केवल स्वर्गलोक का वर्णन है। 10 करोड़ विमान, वो भी कोई तेल से नहीं चलता है, मंत्र शक्ति से
विभूषित होकर चलता है। और इस संसार में थोड़ा सा हवाई जहाज़ बना दिया तो कितना अपने आप को बड़ा समझते हैं हम लोग। यहाँ पर 10 करोड़ विमान सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगों की वेदियाँ बनी हुई है। वहाँ की स्त्रियाँ सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती है। उनका यौवन और सौंदर्य स्थित रहता है। ये निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार देदीप्यमान होती है जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि देवांगनाओं के जुड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्प की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफ़ेद धुआं निकल कर वहाँ के मार्ग को ढक दिया करता है। इसी मार्ग से देवांगनाएं जाती आती है। स्थान स्थान पर मोतियों की झलरों से सजाए हुए चंदोबे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती रहती है। झज्झरों पर अनेकों झाड़ियाँ लहराती रहती है। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, बंसी, मंजीरे और रिष्टियाँ बजती रहती है। गंधर्व बाजे के साथ गाया करते हैं और अप्सरा नाचा करती है। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छठा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित है वे ही यहाँ जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ ये अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बड़ी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। ये प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से 10 दिशाओं को चट जाएंगे और नेत्र की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता क्या कारण है। इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसीलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छुप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पालटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह इन्हीं ब्राह्मणों का
तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञात थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगु शिष्य ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और ये नक्षत्र के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवता की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का ये बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य सा मानने लगे। 16वां अध्याय कश्यप जी के द्वारा अदिति को प्रयोगवत का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्य ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। ये अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि ना तो यहाँ सुख शांति है, ना किसी प्रकार का उत्साह सजावट ही। परीक्षित, जब ये यहाँ जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया तब ये अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोली, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है। काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। यह भी संभव है कि तुम कुटुंबों के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लट गए हो। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो। इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन घर में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, ये घर अवश्य ही गिदड़ों के घर के समान है। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नि में हवन ना किया हो। सूर्य देवमय भगवान के मुख है। ब्राह्मण और अग्नि गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोकों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से है ना? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब कुशल है। मेरे स्वामी, वह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे जाचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं तब भला मेरे मन को ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए? आर्यपुत्र, समस्त प्रजा यह चाहे सतगुणी, रजगुणी या तमगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान, उसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति चाहे असुर हो या देवता एक सा भाव
रखते हैं। सम है, तथापि स्वयं परमेश्वर भी आपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्य ने मेरे ऐश्वर्य, धन, जस और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितोषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्र को ये वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब ये कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसा प्रबल है। वह सारा जगत स्नेह की रज्जु से बांधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। ना किसी का कोई पति है, ना पुत्र है और ना तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वसुदेव की आराधना करो। ये बड़े दीन दयालु है। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे ये सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करे। पतिदेव, मैं अपने पुत्र के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे ये शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाए। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। देखिए, यहाँ पर अदिति जो है देव माता है और देवता लोग भी सुखी नहीं है। इतना कुछ भोग होने के बावजूद भी वो भी सुखी नहीं है। वो बोल रहे हैं, मैं दुखी हूँ अपने पुत्र के साथ। इसलिए इस मृत्यु लोक में कोई कहीं भी सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से वही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश दिया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, ये प्रयोग व्रत है। प्रयोग का मतलब होता है दूध, उसका व्रत करना, केवल दूध पी करके जीना। दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करे। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से बराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद आपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करे और इस प्रकार स्तुति करे, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है, अंतर्जामी और आराधनीय है। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी है। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म है। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित है। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्रों के प्रवर्तक है। आपको मेरा नमस्कार है। आप यह यज्ञ है जिसके प्रायणीय
और दयनीय ये दो कर्म सिर है, प्रातः मध्याह्न और सायं ये 3 श्रवण ही 3 पाद है, चारों वेद 4 सिंह है, गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ है। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरे नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही है। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विधाओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी है। आपको मेरा नमस्कार। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी है। आप योग के कारण तो है ही स्वयं योग और उससे मिलने वाले ऐश्वर्य भी आप ही है। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार। आप ही आदिदेव है, सबके साक्षी है। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान है। आपको मेरे नमस्कार। आपका शरीर मकरत मणि के समान श्यामला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीताम्बरधारी केशव, आपको मेरे बार बार नमस्कार। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ है तथा जीवों के एकमात्र वरणीय है। वही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमल की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती है। ये भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर ले, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद आचमन आदि के साथ श्रद्धापूर्वक मन लगाकर पूजा करे। गंध माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावे। उसके बाद वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पाद आचमन गंध धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करे। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए साली के चावल का नैवेद्य लगावे और उसी का 12 अक्षर मंत्र से हवन करे। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पाले। आचमन और पूजा के बाद तांबुल निवेदन करे। तांबुल का मतलब होता है पान। 108 बार 12 अक्षर मंत्र का जप करे। 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करे। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करे। निर्मल्य को सिर से लगाकर देवताओं का विसर्जन करे। यहाँ पर देखिए दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा है, जबकि स्त्रियों के लिए दंडवत प्रणाम नहीं है। फिर भी यहाँ दंडवत प्रणाम क्यों है? क्योंकि स्वर्गलोक की बात है। यहाँ स्वर्गलोक की बात चल रहा है। पृथ्वी लोक में स्त्रियाँ जो है दंडवत प्रणाम नहीं करते, क्योंकि जो स्त्रियों के जो छाती है, स्तन है, ये धरती माता इस बोझ को सहन नहीं करती है। इसलिए धरती लोक की बात नहीं है, यहाँ पर स्वर्गलोक की बात चल रहा है। विसर्जन करे। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावे। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करे। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्र के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करे। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे और दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करे। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना होम और पूजा करे तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहे।
फाल्गुन शुक्ल प्रतिपाद से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और तीनों समय स्नान करे, झूठ ना बोले, पापियों से बात ना करे, पाप की बात ना करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट ना पहुँचावे, भगवान की आराधना में लगा ही रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को चरणामृत स्नान करावे। चरणामृत स्नान का मतलब होता है जैसे उसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल 5 चीज़ों का स्नान कराए। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरु अर्थात खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का जजन करना चाहिए। यह उनके प्रसन्न करने वाला गुणयुक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विजों को वस्त्र, आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की ही आराधना समझो। प्रिय, आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध, सात्विक और गुण युक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्विजों को यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चंडाल आदि आपने आप यहाँ आ गए हो, उन सभी को तथा दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सब के सत्कारों को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करवाए। प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था ऐसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो। अपने इंद्रियों को बस में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्वक चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्वयज्ञ और सर्वव्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो यही सच्चे नियम है, यही उत्तम यम है, यही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ है। इसीलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो प्रयोग व्रत करना चाहिए, जिसमें भगवान जल्दी प्रसन्न होते। केवल 12 दिन की व्रत है, केवल दूध पी के रहना होता है और सारे नियमों को फॉलो करना होता है, तो कोई भी कर सकता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को पाने के लिए। इस प्रकार से प्रयोग व्रत का कथा पूर्ण होता है, जो कश्यप जी के द्वारा माता अदिति को ये ज्ञान दिया गया है, जो ब्रह्मा जी से कश्यप जी को प्राप्त हुआ था। हरे कृष्णा।